गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते तारों की भांति एक हिस्से से उड़कर दूसरे सिर पर जा पहुंचती थी। सारे उपाय व्यर्थ हुए। पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया। मासूम कहानियों में आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई मुक्ति धन। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं, उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे लाभदायक है। आमतौर पर सूद की दर 25 रुपए सैकड़ा सालाना है। प्रचुर स्थावर या जंगम संपत्ति पर 12 रुपए सैकड़े सालाना सूद लिया जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपया मिलना प्रायः असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें 15 रुपए सैकड़े से अधिक लाभ हो, और वह भी बिना किसी झंझट के। उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई दलाली अलग, अदालत का खर्चा अलग। ये सब रकमें भी किसी न किसी तरह महाजन की ही जेब में जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ लेन देन का धंधा इतनी तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी जिसके पास कुछ फालतू धन हो, यह व्यवसाय कर सकता है। अपनी पूंजी के सदुपयोग का यह सर्वोत्तम साधन है। लाला दाऊ दयाल भी इसी श्रेणी के महाजन थे। वह कचहरी में मुख्तारगिरी करते थे और जो कुछ बचत होती थी उसे 25-30 रुपए सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतर निम्न श्रेणी के मनुष्यों से ही रहता था। उच्च वर्ण वालों से वह चौकन्ने रहते थे। उन्हें अपने यहाँ फटकने ही नहीं देते। उनका कहना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या कायस्थ को रुपए देने से यह कहीं अच्छा है कि रुपया कुएं में डाल दिया जाए। इनके पास रुपए लेते समय तो बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपए हाथ में आते ही वह सारी संपत्ति गायब हो जाती है। उस पर पत्नी, पुत्र या भाई का अधिकार हो जाता है, अथवा यह प्रकट होता है कि उस संपत्ति का अस्तित्व ही नहीं था। इनकी कानूनी व्यवस्था के सामने बड़े बड़े नीति शास्त्री के विद्वान भी मुंह की खा जाते हैं। लाला दाऊ दयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुसलमान खड़ा अपनी गऊ बेच रहा था और कई आदमी उसे घेरे खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपए रखे देता था, कोई उसके हाथ से गऊ की पगहिया छीनने की चेष्टा करता था। किंतु वह गरीब मुसलमान एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता था और कुछ सोचकर पगहिया को और भी मजबूत पकड़ लेता था। गऊ मोहनी रूप थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन थे। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गऊ की गर्दन से लगा हुआ था। मुसलमान क्षुब्ध और दुखी मालूम होता था। वह करुण नेत्रों से गऊ को देखता और दिल महसूस कर रह जाता था। दाऊ दयाल गऊ को देखकर रीझ गए। पूछा, क्यों जी, यह गऊ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुसलमान ने दाऊ दयाल को देखा तो प्रसन्न मुख उनके समीप जाकर बोला, हाँ हुजूर, बेचता हूँ। कहाँ से लाए हो? तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो है रहमान, पचौली में रहता हूँ। दूध देती है? हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए। अभी दूसरा ही तो बेत है। इतनी सीधी है कि बच्चा भी दूध ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं। क्या मजाल कि सिर भी हिलावे। कोई तुम्हें यहाँ पहचानता है? मुख्तार साहब को शुभा हुआ कि कहीं चोरी का माल ना हो। नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मेरी किसी से जान पहचान नहीं है। क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपए बतलाए। मुख्तार साहब को 30 रुपए का माल जचा। कुछ देर तक दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। एक को रुपयों की गरज थी और दूसरे को गऊ की चाह। सौदा पटने में कोई कठिनाई न हुई। 35 रुपए पर सौदा तय हो गया। रहमान ने सौदा तो चुका दिया, पर अब भी वह मोह के बंधन में पड़ा हुआ था। कुछ देर तक सोच में डूबा खड़ा रहा। फिर गऊ को लिए मंद गति से दाऊ दयाल के पीछे पीछे चला। तब एक आदमी ने टोका, अबे हम 36 रुपए देते हैं, हमारे साथ चल। रहमान, नहीं देते तुम्हें, क्या कुछ जबरदस्ती है? दूसरे आदमी ने कहा, हमसे 40 रुपए ले ले, अब तो खुश हुआ। यह कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को ले लेना चाहा, मगर रहमान ने हामी न भरी।
आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी अपनी राह ली। रहमान जब जरा दूर निकल गया तो दाऊ दयाल से बोला, हुजूर आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रुपए को भी कभी ना बेचता। आप बड़े मौके से आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती से गऊ को छीन ले जाते। बड़ी विपत में पड़ गया हूं सरकार, तब यह गाय बेचने निकला हूं, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को कभी ना बेचता। इसे अपने हाथों से पाला पोसा है, कसाईयों के हाथ कैसे बेच देता। सरकार इसे जितनी ही खली देंगे उतना ही यह दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। हुजूर से एक अर्ज और है, अपने चरवाहे को जरा डांट दीजिएगा, इसे मारे पीटे नहीं। दाऊदयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। भगवान, इस श्रेणी के मनुष्य में भी इतना सौजन्य, इतनी सहृदयता है। यहाँ तो बड़े बड़े तिलक त्रिपुंडधारी महात्मा कसाईयों के हाथ गौवें बेच देते हैं, 1 पैसे का घाटा भी नहीं उठाना चाहते, और यह गरीब 5 रुपए का घाटा सहकर इसलिए मेरे हाथ गऊ बेच रहा है कि यह किसी कसाई के हाथ में न पड़ जाए। गरीबों में भी इतनी समझ हो सकती है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे, एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था और गरीब के सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने इजाफा लगान का दावा दायर किया था, उसी की जवाबदेही करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवा और कोई संपत्ति न थी। वह इस गऊ को प्राणों से भी प्रिय समझता था, पर रुपयों की कोई तदबीर न हो सकी तो विवश होकर गाय बेचनी पड़ी। पचौली में मुसलमानों के कई घर थे। अब की कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। पाश्चात्य महासमर के दिनों में राह बंद थी। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले गए। रहमान की बूढ़ी माता भी हज के लिए तैयार हुई। रहमान से बोली, बेटा इतना सवाब करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान को लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं? खुदा तुमको इस नेकी की सजा देगा। मातृभक्ति ग्रामीणों का विशिष्ट गुण है। रहमान के पास इतने रुपए कहां थे कि हज के लिए काफी होते, पर माता की आज्ञा कैसे टालता। सोचने लगा, किसी से उधार ले लूं, कुछ अब की ऊख पेर कर दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा। अल्लाह के फजल से ऊख ऐसी हुई कि कभी ना हुई थी। यह मां की दुआ ही का फल है। मगर किससे लूं? कम से कम 200 रुपए हो तो काम चले। किसी महाजन से जान पहचान भी तो नहीं। यहाँ जो 2-1 बनिए लेन देन करते हैं वे तो असामियों की गर्दन ही रेतते हैं। चलो लाला दाऊ दयाल के पास, इन सबसे तो वही अच्छे हैं। सुना है वादे पर रुपए लेते हैं, किसी तरह नहीं छोड़ते। लोनी चाहे दीवार को छोड़ दे, दीमक चाहे लकड़ी को छोड़ दे, पर वादे पर रुपए न मिले तो वह असामियों को नहीं छोड़ते। बात पीछे करते हैं, नालिश पहले। हाँ, इतना है कि असामियों की आंख में धूल नहीं झोंकते, हिसाब किताब साफ रखते हैं। कई दिन वह इसी सोच विचार में पड़ा रहा कि उनके पास जाऊं या न जाऊं। अगर कहीं वादे पर रुपए न पहुंचे तो बिना नालिश किए न मानेंगे। घर बार बैल बधिया सब नीलाम करा लेंगे। लेकिन जब कोई वश न चला तो हार कर दाऊ दयाल के पास गया और कर्ज मांगे। दाऊ, तुम्ही ने तो मेरे हाथ गऊ बेची थी ना? हाँ हुजूर, रुपए तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूं। अगर वादा पूरा न किया तो तुम जानो फिर मैं जरा भी रियायत न करूंगा। बताओ कब दोगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार 2 साल की मियाद रख लें। अगर 2 साल में न दोगे तो ब्याज की दर 32 रुपए सैकड़े हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश न करूंगा। जो चाहे कीजिए, हुजूर के हाथ में ही तो हूं। रहमान को 200 रुपए के 180 रुपए मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। घर आया, थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था, उसे बेचा और स्त्री को समझा बुझाकर माता के साथ हज को चला। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊ दयाल ने तकाजा किया। एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्या अभी 2 साल नहीं पूरे हुए? लाओ रुपए कहाँ हैं?
रहमान ने बड़े दीन भाव से कहा, हुजूर बड़ी गर्दिश में हूं। अम्मा जब से हज करके आई हैं तभी से बीमार पड़ी हुई हैं। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते रहता हूं। जब तक जीती हैं हुजूर कुछ सेवा कर लूं। पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। अब की कुछ फसल नहीं हुई हुजूर। ऊख पानी बिना सूख गई। सन खेत में पड़े पड़े सूख गया। धोने की मोहलत न मिली। रबी के लिए खेत जोत न सका। परती पड़े हुए हैं। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत से दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए कौड़ी कौड़ी अदा करूंगा। साल भर की मोहलत दे दीजिए। अम्मा अच्छी हुई और मेरे सिर से बला टली। दाऊ दयाल ने कहा 32 रुपए सैकड़े ब्याज हो जाएगा। जैसी हुजूर की मर्जी। रहमान यह वादा करके घर आया तो देखा माँ का अंतिम समय आ पहुंचा है। प्राण पीड़ा हो रही है। दर्शन बदे थे सो हो गए। माँ ने बेटी को एक बार वात्सल्य दृष्टि से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक सिधार गई। रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था। अब पानी सिर पर आ गया। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर दफन कफन का प्रबंध किया, किंतु मृत आत्मा की शांति और परितोष के लिए ज़कात और फातिहे की जरूरत थी। कब्र बनवानी जरूरी थी। बिरादरी का खाना, गरीबों को खैरात, कुरान की तलावत और ऐसे कितने ही संस्कार करने परमावश्यक थे। मातृ सेवा का इसके सिवा अब और कौन सा अवसर हाथ आ सकता था। माता के प्रति समस्त सांसारिक और धार्मिक कर्तव्यों का अंत हो रहा था। फिर तो माता की स्मृति मात्र रह जाएगी, संकट के समय फरियाद सुनाने के लिए। मुझे खुदा ने सामर्थ्य दी होती तो इस वक्त क्या कुछ न करता, लेकिन अब क्या अपने पड़ोसियों से भी गया गुजरा हूं। उसने सोचना शुरू किया, रुपए लाऊं कहां से। अब तो लाला दाऊ दयाल भी ना देंगे। एक बार उनके पास जाकर देखूं तो सही। कौन जाने मेरी विपत का हाल सुनकर उन्हें दया आ जाए। बड़े आदमी हैं, कृपा दृष्टि हो गई तो 100-200 उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। इस भांति मन में सोच विचार करता हुआ वह लाला दाऊ दयाल के पास चला। रास्ते में एक एक कदम मुश्किल से उठता था। कौन मुंह लेकर जाऊं। अभी 3 ही दिन हुए हैं। साल भर में पिछले रुपए अदा करने का वादा करके आया हूं। अब जो 200 रुपए और मांगूंगा तो वह क्या कहेंगे। मैं ही उनकी जगह पर होता तो कभी न देता। उन्हें जरूर संदेह होगा कि यह आदमी नीयत का बुरा है। कहीं दुत्कार दिया, घुड़कियां दी तो पूछें तेरे पास ऐसी कौन सी जायदाद है जिस पर रुपए की थैली दे दूं, तो क्या जवाब दूंगा। जो कुछ जायदाद है वह यही दोनों हाथ हैं। उसके सिवा यहाँ क्या है। घर को कोई सेंत भी न पूछेगा। खेत हैं तो जमींदार के, उन पर अपना कोई काबू ही नहीं। बेकार जा रहा हूं, वहां धक्के खाकर निकलना पड़ेगा। रही सही आबरू भी मिट्टी में मिल जाएगी। इन निराशाजनक शंकाओं के होने पर भी वह धीरे धीरे आगे चला जाता था, जैसे कोई अनाथ विधवा थाने फरियाद करने जा रही हो। लाला दाऊ दयाल कचहरी से आकर अपने स्वभाव के अनुसार नौकरों पर बिगड़ रहे थे। द्वार पर पानी क्यों नहीं छिड़का, बरामदे में कुर्सियां क्यों नहीं निकाल रखी हैं। इतने में रहमान सामने आकर खड़ा हो गया। लाला साहब झल्लाए तो बैठे थे। रुष्ट होकर बोले, तुम क्या करने आए हो जी। क्यों मेरे पीछे पड़े हो। मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। रहमान कुछ न बोल सका। यह डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उल्टे पैरों लौट पड़ा। हुई न वही बात। यही सुनने तो मैं आया था। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। दाऊ दयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे के नीचे उतर गया तो बुलाया। जरा नर्म होकर बोले, कैसे आए थे जी, क्या कुछ काम था। नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया था। दाऊ, एक कहावत है, सलामे रोस्ताई बेगरज नेस्त। किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो। रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊ दयाल ने अटकल से समझ लिया इसकी मां मर गई है। पूछा, क्यों रहमान, तुम्हारी मां सिधार तो नहीं गई। हाँ हुजूर, आज 3रा दिन है। रो ना, रोने से क्या फायदा, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वही हुआ। ऐसी मौत पर गम न करना चाहिए। तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई। अब और क्या चाहिए। हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं, मगर हिम्मत नहीं पड़ती। अभी पिछला ही पड़ा हुआ है और अब किस मुंह से मांगूं। लेकिन अल्लाह जानता है, कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है और काम ऐसा आ पड़ा है कि अगर न करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। आपसे कुछ कह नहीं सकता। आगे आप मालिक हैं, यह समझ कर दीजिए कि कुएं में डाल रहा हूं।
जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद के अदा कर दूंगा, मगर इस घड़ी नहीं न कीजिएगा। दाऊ 300 तो हो गए, 200 फिर मांगते हो। 2 साल में कोई 700 रुपए हो जाएंगे, इसकी खबर है या नहीं? गरीब परवर, अल्लाह दे तो 2 बीघे ऊख में 500 आ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल ने 200 रुपए फिर दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे, उन्हें उनकी इस रियायत पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। खेती की हालत अनाथ बालक की सी है। जल और वायु अनुकूल हुए, अनाज के ढेर लग गए। इनकी कृपा न हुई तो लहलहाते हुए खेत कपटी मित्र की भांति दगा दे गए। ओला और पाला, सूखा और बाढ़, टिड्डी और लाही, दीमक और आंधी से प्राण बचे तो फसल खलिहान में आई, और खलिहान से आग और बिजली दोनों ही का बैर है। इतने दुश्मनों से बची तो फसल नहीं तो फैसला। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, दिन को दिन और रात को रात न समझा। बीवी बच्चे दिलो जान से लिपट गए। ऐसी ऊख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए। सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था। लोग रहमान से कहते, यार अब की तुम्हारे पौ 12 हैं, हारे दर्जे 700 कहीं नहीं गए, अब की बेड़ा पार है। रहमान सोचा करता, अब की ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ आए, सब के सब ले जाकर लाला दाऊ दयाल के कदमों पर रख दूंगा। अगर वह उसमें से खुद 2-4 रुपए निकाल कर देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब की साल और चूनी चुकर खाकर काट दूंगा। मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगहन का महीना था। रहमान खेत की मेठ पर बैठा रखवाली कर रहा था। ओढ़ने को केवल एक पुराने गाढ़े की चादर थी, इसलिए ऊख के पत्ते जला दिए थे। सहसा हवा का ऐसा झोंका आया कि जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंचे। आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते तारों की भांति एक हिस्से से उड़कर दूसरे सिर पर जा पहुंचती थी। सारे उपाय व्यर्थ हुए। पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया और खेत के साथ रहमान की सारी अभिलाषाएं नष्ट भ्रष्ट हो गईं। गरीब की कमर टूट गई, दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए। परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। घर आया तो दाऊ दयाल के रुपयों की फिक्र सिर पर सवार हुई। अपनी कुछ फिक्र न थी, बाल बच्चों की फिक्र न थी। भूखों मरना और नंगे रहना तो किसान का काम ही है। फिक्र कर्ज की। दूसरा साल बीत रहा है। 2-4 दिन में लाला दाऊ दयाल का आदमी आता होगा, उसे कौन मुंह दिखाऊंगा। चलकर उन्हीं से चिरौरी करूं कि साल भर की मोहलत और दीजिए। लेकिन साल भर में तो 700 के 900 हो जाएंगे। कहीं नालिश कर दी तो 1000 ही समझो। साल भर में ऐसी क्या हुन बरस जाएगी। बेचारे कितने भले आदमी हैं। 200 रुपए उठाकर दे दिया। खेत भी तो ऐसे नहीं कि बैरिहन करके आबरू बचाऊं। बैल भी ऐसे कौन से तैयार हैं कि 200-400 मिल जाएं। आधे भी तो नहीं रहे। अब इज्जत खुदा के हाथ है। मैं तो अपनी सी करके देख चुका। सुबह का वक्त था। वह अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही का दृश्य देख रहा था। देखा, दाऊ दयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे चला आ रहा है। प्राण सूख गए। खुदा, अब तू ही इस मुश्किल को आसान कर। कहीं आते ही आते गालियां ना देने लगे। या अल्लाह, कहाँ छिप जाऊं। चपरासी ने समीप आकर कहा, रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई। जानते हो ना सरकार की। 1 दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी। बेभाव की पड़ेगी। रहमान कांप उठा, बोला, यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना। चपरासी, यहाँ हाल हवाल सुनने का काम नहीं, ये चेक में किसी और को देना। 700 रुपए ले चलो और चुपके से गिन कर चले आओ। रहमान, जमादार, सारी ऊख जल गई। अल्लाह जानता है, अब की कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता। मैं यह कुछ नहीं जानता। तुम्हारी ऊख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अभी चलो, सरकार बुला रहे हैं। यह कहकर चपरासी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ चला। गरीब को घर में जाकर पगड़ी बांधने का मौका न दिया। 5 कोस का रास्ता कट गया और रहमान ने एक बार भी सिर न उठाया। बस रह रहकर या अली मुश्किल कुशा उसके मुंह से निकल जाता था। उसे अब इस नाम का भरोसा था। यही जब हिम्मत को संभाले हुए था, नहीं तो शायद वह गिर पड़ता। वह नैराश्य की उस दशा को पहुंच गया था जब मनुष्य की चेतना नहीं, उपचेतना शासन करती है। दाऊ दयाल द्वार पर टहल रहे थे।
रहमान जाकर उनके कदमों पर गिर पड़ा, बोला, खुदाबंद, बड़ी विपत्त पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा। दाऊ, क्या सब ऊख जल गई? हुजूर सुन चुके हैं क्या? सरकार, जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। गांव के ऊपर ऊख लगी हुई थी गरीब परवर। यह दैवी आफत न पड़ी होती तो और तो नहीं कह सकता, हुजूर से उरिन हो जाता। दाऊ, अब क्या सलाह है? देते हो या नालिश कर दूं? हुजूर मालिक हैं, जो चाहें करें। मैं तो इतना ही जानता हूं कि हुजूर के रुपए सिर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती। 2 बार वादे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वादा ना करूंगा। जब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काटकर जिस तरह हो सकेगा आपके रुपए भरूंगा। दाऊ दयाल ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है? यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूँ हुजूर, अल्लाह जानता है। अच्छा, तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। अरे हुजूर, यह कैसे समझ लूं? यहाँ ना दूंगा तो वहां तो देने पड़ेंगे। नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था। सरकार, ऐसा न कहें, इतना बोझ सिर पर लेकर न मरूंगा। कैसा बोझ जी? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं। अगर कुछ आता भी तो मैंने माफ कर दिया, यहाँ भी और वहां भी। अब तुम मेरे 1 पैसे के भी देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही अदा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है। उसने मुझे कम से कम 800 रुपए का दूध दिया है, 2 बछड़े नफे में अलग। अगर तुमने यह गऊ कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इसका फायदा क्यों कर होता? तुमने उस वक्त 5 रुपए का नुकसान उठाकर गऊ मेरे हाथ बेची थी। वह शराफत मुझे याद है। उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गऊ की जान के लिए 5 रुपए का नुकसान उठा सकते हो, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 रुपए माफ कर देता हूँ तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वह मेरे धर्म पर एहसान था। मैंने भी तो तुम्हें धर्म के काम के लिए रुपए दिए थे। बस हम तुम दोनों बराबर हो गए। तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूंगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की जरूरत हो तो जितना चाहो ले सकते हो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है। मनुष्य उदार हो तो फरिश्ता है और नीच हो तो शैतान। ये दोनों मानवीय वृत्तियों ही के नाम हैं। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द भी ना निकल सके। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोक कर बोला, हुजूर, इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं तो आज से अपने को आपका गुलाम ही समझूंगा। नहीं जी, तुम मेरे दोस्त हो। नहीं हुजूर, गुलाम, बस गुलाम। दाऊ दयाल, गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्ति धन अदा कर चुके, अब भूल कर भी यह शब्द मुंह से न निकालना। मासूम कहानियों के आज के एपिसोड में इतना ही। सुनते रहिए हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे। टॉकमेट एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, कहानियों को शेयर और लाइक कीजिए। खुद सुनिए, दूसरों को सुनाइए।